हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। एम्स में नई भर्ती आई हुई है जिसमें वैकेंसी की अगर हम संख्या की बात करें 1400 से भी ऊपर पदों पर वैकेंसी है, जिसमें क्लर्क, असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, एमटीएस यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसीज है और हर साल निकलती है। ठीक है। तो जितनी भी इनकी ब्रांचेस होती हैं जहां जहां पर, उन सभी के लिए ये रिक्वायरमेंट निकली होती है, वैकेंसीज। अब ये वैकेंसीज की बात करें सर, क्या ये परमानेंट होती है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, तो वैकेंसी कैसी है, तो क्या भर्ती खाली रह जाती है? अगर देखो भाई, बात यह है कि अगर वैकेंसी खाली रह जाती होती तो ये वैकेंसी हर साल नहीं निकालते। पिछली बार वैकेंसी, अभी तो इस बार तो बहुत कम आई है, 1000 बहुत ज्यादा आई थी पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, इस बार कम आई है। ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से। ठीक है। तो अब क्या क्या है इस वैकेंसी का, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती है। तो जब भी आपकी एक सही अपडेट होगी वही आपको बताया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है ये वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या इसको भारत के किसी भी कोने से भरा जा सकता है? जी। आप भारत के किसी भी कोने से हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, अवसर का स्तर की बात करें, ये एक विशाल भर्ती है। बोलो कैसे सर? इसमें अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल, हर तरीके के। 150 से प्लस यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कुल रिक्तियों की बात करें 1484। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर है। यहाँ पर साल में 3 बार यह भर्ती निकाली जाती है, मौकों की कमी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यह एक कॉमन यानी कि इस साल की पहली भर्ती है। ठीक है। हाँ, 2026 में हो सकता है कि 3 बार आई हो। यह एक कॉमन रिक्रूटमेंट जो है आपका, यानी सीआरई है, जो पूरे भारत में एम्स के लिए केवल एक सिंगल भर्ती के माध्यम से आपकी परीक्षा कराता है। यानी एक सिंगल भर्ती देनी है, एक ही एग्जाम देना है और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर ये लोग सुनिश्चित करा देंगे। आयु की जो गणना की जा रही है वह 3 जुलाई 2026 को देखते हुए की जा रही है। यहाँ पर जो भी आपकी एज लिमिट है उसमें ओबीसी को 3 साल की छूट और एस सी को 5 साल की छूट दी जाएगी। जिसमें 10वीं पास बच्चे के लिए कौन कौन सी पोस्ट है? मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, ऑफिस अटेंडेंट और स्टोर अटेंडेंट। यहाँ पर आप 18 से 30 वर्ष की आयु तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम सीमा नहीं है, मतलब न्यूनतम सीमा नहीं है। न्यूनतम का मतलब 18 साल हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास बच्चा जा सकता है, बस 30 साल से कम होना चाहिए। तो ओके। 12वीं पास वाली पोस्ट जो है वो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की है, असिस्टेंट, और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की, 18 से 27 एज लिमिट। ठीक है। ग्रेजुएशन वाली सीट जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट है, एडमिन असिस्टेंट और स्टोर कीपर की, यहाँ पर 21 से 30 है, और यूडीसी में 18 से 27 एज लिमिट दी गई है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब स्पेशल डिग्री और स्किल्स वाली उम्मीदवार, यानी कि अभी तक हमने उन पोस्ट की बात की जहां पर कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको लिया जा रहा है। अब अपन लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल पदों के बारे में। जैसा होता है कॉमर्स ग्रेजुएट, जी हाँ, बीकॉम वाले बच्चे। ठीक है। जैसे आप कैशियर में जाना चाहते हो, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर बनना चाहते हो, या अकाउंटेंट के पद पर जाना चाहते हो, तो कॉमर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने आपने क्या कर रखा हो, कॉमर्स ले रखी हो, यानी कि जो बीकॉम, क्या होना चाहिए, बीकॉम अगर कर रखी है तो आपके लिए पोस्ट है। कॉमर्स में डिग्री है और 21 से 30 एज लिमिट। हाँ, रिलैक्सेशन तो सभी पोस्ट में बताया ना मैंने। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में 10वीं पास बच्चा भी जा सकता है, 12वीं वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी। ठीक है। जिसमें आप पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो, पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हो, और जूनियर स्किल स्टेनो। किसी भी स्ट्रीम से हो, बस पास होने चाहिए, पर साथ में स्टेनो की स्किल होनी चाहिए। कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं। क्या होनी चाहिए स्किल, यानी जब आपको वो बुलाएंगे उस समय आपसे करा कर देखा जाएगा, तो आपको स्टेनो की टाइपिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है। और एज लिमिट 35 वर्ड है, 35 साल। ठीक है, मैक्सिमम। एम्स के करियर में अगर मैं बात करूं, क्या इसमें वृद्धि होती है, प्रमोशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसमें आपका शुरुआती सैलरी, अगर आप एमटीएस अटेंडेंट की पोस्ट पर जाते हो जहां पर स्टार्टिंग सैलरी 36,000 रुपए रहती है लेवल 1 पे, इसमें पहला प्रमोशन होता है आपका यूडीसी और एलडीसी। ठीक है। जो कि आपकी 40 से 45,000 रुपए सैलरी रहती है, लेवल 2 की जॉब है। इसके बाद आगे आप जाते हो, 50 से 57,000 तक सैलरी होती है, लेवल 3 से 5। यहाँ पर आप यूडीसी और स्टोर कीपर के रूप में जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला होता है टॉप लेवल का ऑफिसर, आपका सेक्रेटरीट, जिसमें आपकी 75,000 पर मंथ सैलरी लेवल 7 की होती है।
सभी जितने भी पद है उसमें आपको अलाउंसेस भी इंक्लूड होते हैं और सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी अलग से आपको मिलती है। ठीक है जी सर। तो आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मनपसंद पोस्टिंग होती है। बोलो कैसे मनपसंद होती है? नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो लोकेशन की, फॉर्म भरते समय अपने पसंदीदा एम्स जैसे कि दिल्ली, भोपाल, ऋषिकेश, उसका चुनाव आप कर सकते हैं और आप अपने ही होम स्टेट में ही पोस्टिंग भी पा सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें, डेस्क जॉब है ये। जी हाँ, 100% आपकी क्लरिकल और ऑफिस का काम है। कंप्यूटर आधारित कार्य, डेटा मैनेजमेंट या नॉन फिजिकली ड्यूटी रहती है। वर्किंग आवर्स की बात करें, सुबह 9 बजे आप जाएंगे, 5 बजे आपकी छुट्टी होगी, फिक्स शिफ्ट होती है और शानदार वर्क लाइफ होती है। और जी हाँ, ये एक आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है जी। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रक्रिया एक पारदर्शी और सीधा रास्ता। जी हाँ, देखो सबसे पहले सिंगल एग्जाम कराते हैं ये लोग, 400 अंकों का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और यहीं से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। स्किल टेस्ट होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे क्लर्क स्टेनो में आपकी टाइपिंग करा कर देखेंगे। यह केवल आपका क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, बट करा कर देखा जाएगा। सीधा फाइनल सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू नहीं भैया, सबसे अच्छी बात है। ग्रुप बी और सी पदों के लिए इंटरव्यू पूरी तरीके से तरह समाप्त हो चुका है। ठीक है भैया, यहाँ पर इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। अब हमारे एग्जाम को समझते हैं, वेटेज क्या है। हमारे एग्जाम का जो वेटेज है 80 और 20 का है। बोलो कैसे सर? बता देता हूँ। देखो हमारे एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 ही और 400 अंक के, जिसमें हर प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का होता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। यानी एक गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा। ठीक है, एक गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाएगा पूरा। अब आप समझ सकते हैं। यानी अब इसमें समझा देते हैं पॉइंट आपका। देखो 80% वेटेज क्या है? देखो 320 मार्क्स जो है, यानी 80 क्वेश्चन जो डोमेन आपका स्पेसिफिक जो नॉलेज है, यानी जिस पद के लिए आवेदन किया है उससे ऑफिस रूल्स, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट का ज्ञान। यानी कि जो यहाँ पर ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 80 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस, गणित, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, आप मैथ के साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके मिक्स क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर नॉलेज आपके जिस चीज के लिए भरा है। मेरिट से पहले क्वालिफाइंग जो आपका फिल्टर है उसको मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने बताया कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य है, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30%। कई पदों में प्रतियोगिता इतनी कम होती है कि सिर्फ यह क्वालिफाई कट ऑफ पार करते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब स्किल और नॉन स्किल दोनों की बात करते हैं। ठीक है, देखो भैया, टाइपिंग अनिवार्य है किस किस पोस्ट में? एलडीसी में, यूडीसी में, एडमिन असिस्टेंट में। शर्त यह है कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट के अंदर यह करना होता है क्वालिफाई। बिना टाइपिंग वाली पोस्ट कौन कौन सी है? जैसे एमटीएस, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट। शर्त यह है कि कोई सेकंड स्टेज नहीं है। दूसरा, सीधा परीक्षा के अंकों से ही आपका फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाता है। तो जितने भी दोस्त बैठे हैं, छुपा हुआ अवसर जो है 3000 फीस आपका सीक्रेट हथियार कैसे है मेरे भाई? यहाँ पर मेरे भाई भारी फॉर्म फीस है आपकी। जनरल ओबीसी की 3000, एससी एसटी की 2400। भीड़ कम इसलिए हो जाती है यहाँ पर क्योंकि फीस ज्यादा होने के कारण सामान्य जो छात्र हैं वो फॉर्म ही नहीं भरते। जिनको लगता है कि हाँ मुझे इसमें जाना है और मेरा मन भी है, सपना भी है काम करने का, ये वो, वही लोग इसमें भरते हैं। ठीक है, और वैकेंसी खाली रह जाती है मेरे भाई, ये काफी बार रहती है। ठीक है, जैसे 1484 पदों में से हर बार 400 या 450 पद खाली रह जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लोग साल में 2-2 बार 3-3 बार वैकेंसी निकाल देते हैं। ठीक, तो परीक्षा का स्तर जो है इजी टू मॉडरेट रहता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आप सीरियस हैं और फीस अफोर्डेबल अगर आपको लगती है कि यार मुझे इस बार सिलेक्शन ले लूंगा, मुझे मेरे अंदर क्षमता है, तो अगर क्षमता लगती है और यह फीस एक फिल्टर का काम करेगी और आपका सिलेक्शन वाकई होगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी मेरे भाई एक्शन टाइम आपको बता दिया, आज से शुरू हो चुका है। आज से मतलब 13 जून से शुरू हो चुका है। जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अंतिम तिथि जो है वो आपकी 3 जुलाई है। 3 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर लेना और 3 जुलाई से पहले ही, 3 जुलाई को देखते हुए आपकी एज भी काउंट की जा रही है।
परीक्षा की तिथि भी आउट हो चुकी है। परीक्षा जो है आपकी 3 दिन चलेगी, आपका 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई। ठीक है, तो आराम से लगे रहिए, आपके पास काफी समय है। ठीक है, कोई ऐसा भी एग्जाम नहीं है कि बहुत तगड़े मैथ के क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ऐसा बंदा भी चाहिए। थोड़ा सा जीके के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए। बाकी जिस चीज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बस यही करना है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी को आभार। अगर आपको अप्लाई करने का लिंक नहीं मिलता, वैसे टेलीग्राम पे मैं नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों डाल दूंगा वीडियो के नीचे। बाकी अगर बहुत सारी वीडियो डल जाती है और अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हैं, नहीं पा पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है रीजनिंग बाय विकास। यहाँ पर आकर मुझे पहले फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको सारी अपडेट देता रहता हूँ, और यहीं पर आप लोग मुझे मैसेज डाल दीजिएगा और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, यहाँ पर लिख देना एम्स अप्लाई लिंक, तो आपको अप्लाई करने का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय।